एवरीवन, यह है मैटर इन आवर सराउंडिंग का 6th वीडियो। इससे पिछली क्लासेस में हमने बात करी थी कि टेम्परेचर क्या होता है और टेम्परेचर कैसे मैटर की स्टेट को चेंज करता है। आज का जो हमारा मेन टॉपिक रहने वाला है वो है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर ऑन मैटर, यानी प्रेशर कैसे मैटर की स्टेट को बदलता है। लेकिन इससे पहले आपको प्रेशर के बारे में पता होना चाहिए। ऑल्दो आपने पिछली क्लासेस में अच्छे से पढ़ रखा है कि प्रेशर क्या होता है, फिर भी मैं आपको फटाफट से बता देती हूँ कि प्रेशर क्या होता है और इसकी यूनिट क्या होती है। ठीक है। प्रेशर, व्हाट इज प्रेशर? द फोर्स दैट इज प्रोड्यूस्ड व्हेन यू प्रेस ऑन और अगेंस्ट समथिंग। यानी प्रेशर एक तरह की क्या है, फोर्स है या दबाव कह लो। जब भी हम किसी चीज के अगेंस्ट फोर्स लगाते हैं या उसको दबाते हैं तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, प्रेशर बोलते हैं। ठीक है। लेकिन इसकी साइंस की डेफिनेशन थोड़ी सी अलग है, कुछ नहीं है, बस एक कंडीशन अप्लाई कर देते हैं। प्रेशर इज द फोर्स अप्लाइड परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट एरिया। यहाँ पर जो एरिया है उसको फिक्स कर दिया गया है, बस यही चेंज है। यहाँ पर भी यही लिखा हो कि प्रेशर क्या है, एक तरह का फोर्स है जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे किसी भी सरफेस या किसी भी ऑब्जेक्ट पर लगाया जाता है। ओके। इस इमेज के थ्रू और ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि क्या होता है प्रेशर। जैसे यहाँ पे एक कोई शीट है, उसकी यूनिट एरिया में फोर्स लगाई जा रही है परपेंडिकुलर डायरेक्शन से। ठीक है। तो इसे ही हम क्या बोल रहे हैं, प्रेशर बोल रहे हैं। जैसे यहाँ पर एक हैमर के थ्रू कील लगाई जा रही है फर्श में, कील पर हैमर की हेल्प से फोर्स लगाया जा रहा है परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे, है ना, तभी वो कील लग पाएगी, अदरवाइज नहीं लगेगी। ठीक है। अब इसकी यूनिट के बारे में बात करता है। प्रेशर की ऐसा ही यूनिट क्या है, पास्कल। याद रखना क्या है, पास्कल है। और 1 एटमॉस्फेयर में कितने पास्कल होता है, 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। अब आप सोच रहे होंगे ये एटमॉस्फेयर क्या है, तो ये भी प्रेशर की ही एक यूनिट है। इसे समझने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एटमॉस्फेरिक प्रेशर बता देती हूँ वो क्या है। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर अराउंड अस इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, या फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन एयर इन अ कॉलम ऑफ यूनिट एरिया। देखो हमारे चारों तरफ क्या है, गैस प्रेजेंट है ना, तभी हम ऑक्सीजन ले पा रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं। तो हमारे सराउंडिंग में क्या है, बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट है। ठीक है। तो गैस पर क्या लग रही होती है, ग्रेविटी, और उसी ग्रेविटी की वजह से हमारे ऊपर क्या लग रहा होता है, एक प्रेशर लग रहा होता है, और उसे ही हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है। एटमॉस्फेरिक भी प्रेशर की क्या है, यूनिट है। आई होप आपको प्रेशर समझ में आ गया होगा। और यहाँ से शुरू होता है हमारा मेन टॉपिक, बुक्स में भी आपके यहीं से दे रखा है। ठीक है। When the pressure is increased, the molecules come closer to each other. जब भी हम किसी मैटर की स्टेट पर प्रेशर लगाते हैं तो पार्टिकल्स और ज्यादा पास पास आ जाते हैं। अब देखो इसको एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास यहाँ पे क्या एक सिलेंडर है और उसके अंदर क्या लगा हुआ है, पिस्टन यहाँ पे क्या काम कर रहा है, प्रेशर लगाने का। ठीक है। तो हमारे पास सिलेंडर है, उसके अंदर क्या है, गैस है। ठीक है। और हमें पता है कि गैस के पार्टिकल्स बहुत ज्यादा दूर दूर होता है, लिक्विड के थोड़े कम दूर दूर होता है, और जो सॉलिड के होता है वो एकदम क्लोजली पैक्ड होता है, बहुत ज्यादा पास पास होता है। ठीक है। ये हमने पिछले वीडियोज में अच्छे से पढ़ रखा है मेटल्स की प्रॉपर्टी के अंदर। ठीक है। तो जब हम गैस पर प्रेशर लगाएंगे तो क्या होगा, पार्टिकल्स और ज्यादा पास पास आएंगे, और एक टाइम ऐसा आएगा जब गैस किस में चेंज हो जाएगी, लिक्विड स्टेट के अंदर। सेम प्रोसेस लिक्विड पर करने पर क्या होगा, लिक्विड के पार्टिकल्स जो थोड़ा दूर दूर थे वो और ज्यादा पास आ जाएंगे, और लिक्विड किस में चेंज हो जाएगा, सॉलिड के अंदर। ओके। तो हम ये कह सकते हैं इंक्रीजिंग द प्रेशर ऑन गैस स्टेट चेंजेस द स्टेट टू अ लिक्विड। गैस स्टेट पर प्रेशर लगाने पर गैस किस में चेंज हो जाती है, लिक्विड स्टेट के अंदर। एंड इंक्रीजिंग द प्रेशर ऑन अ लिक्विड स्टेट चेंजेस द स्टेट टू अ सॉलिड। लिक्विड स्टेट पर प्रेशर लगाने से क्या होगा, वो सॉलिड में चेंज हो जाएगी। ओके। नेक्स्ट क्या लिखा है, अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग द टेम्परेचर कैन लिक्विफाई गैसेज। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि गैस का अगर टेम्परेचर कम कर दे तो उसे हम किस में चेंज कर सकते हैं, लिक्विड के अंदर। ठीक है। तो अगर हम प्रेशर लगाएं और टेम्परेचर कम करें तो गैस को किस में चेंज कर सकते हैं, लिक्विड के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, solid carbon dioxide is stored under high pressure. Solid carbon dioxide gets converted directly to gaseous state on decreases of pressure to 1 atmosphere without coming into liquid state. This is the reason that solid carbon dioxide is also known as dry ice.
देखो, सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड का दूसरा नाम क्या है? ड्राई आइस। ये काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ना बहुत ही ज्यादा हाई प्रेशर के अंदर स्टोर किया जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड का हल्का सा भी प्रेशर हम कम कर दें तो वो किस में चेंज हो जाएगी? गैसेस स्टेट के अंदर। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इसी वजह से उसको हाई प्रेशर के अंदर स्टोर किया जाता है। तो हम ये कह सकते हैं, pressure and temperature determine the state of a substance, whether it will be solid, liquid or gas. यानी अगर हम प्रेशर और टेम्परेचर को चेंज करें तो हम मैट्रिक स्टेट को भी चेंज कर सकते हैं, है ना। आई होप आज हमने जो कुछ भी पढ़ा वो आपको अच्छे से समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।